राजा भगवान सूर्य करने जा रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन, जो कि सूर्य भगवान मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में, जो आप अपना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा खो चुके थे। हर एक तरह आपको अपमानित ही होना पड़ रहा था। आप जहां जाते थे वहीं आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहा था, क्योंकि आपके सूर्य की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही थी। और जिस नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे उस नक्षत्र के स्वामी केतु महाराज है। और हम बात करें माघा नक्षत्र की, और माघा नक्षत्र में जैसे सूर्य भगवान परिवर्तन करेंगे वैसे ही आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ धन का भी आगमन होगा। और धन के साथ साथ जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन आपके भाग में होने जा रहा है, क्योंकि केतु ग्रह जो है वो दया धर्म रोग ऋण के कारक माने जाते हैं, सेवा सत्कार के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगते हैं, जब भी हमें अपमानित किया जाता है, तो उसकी जो पीड़ा जो दर्द होता है ये यहाँ पे उत्पन्न होता है। और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारा गलती क्या था, क्यों हमें अपमानित किया गया, क्यों हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया, क्यों हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया गया। लेकिन दोस्तों, ये सब ग्रहों की चाल होती है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, लाख प्लानिंग कर लीजिए, जहां आपको अपमान होना पड़ेगा, होना है, होना ही पड़ेगा। जो आपके भाग और किस्मत में लिखा है वो होना होकर ही रहेगा। आप लाख कोशिश प्रयास कर लीजिए, बचने का आप नहीं बच सकते। ये सब ग्रहों की वजह से होता है। यही ग्रह मिल करके हमें रंग से राजा बना देते, तो यही नवोग्रह मिल करके हमें रंग से राजा बना देते हैं। लेकिन नवोग्रह का जो योगदान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही नवोग्रह हमें दुख दर्द पीड़ा में डाल करके हमें खुद से रूबरू करवाता है, खुद से हमें मुलाकात करवाते हैं, खुद से हमें हम क्या है हमारे परिचय करवाते हैं, और खुद से हमें अपनी ताकत को रूबरू करवाते हैं। लेकिन जब भी नवग्रह की दृष्टि शुभ हमारे ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, तो उनकी किस्मत की काया पलट हो जाती है। उनकी किस्मत में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मिलते हैं, उनके जीवन में चारों तरफ सफलता ही सफलता मिलती है, उनके जीवन में चारों तरफ धन की वर्षा ही वर्षा होते हैं। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है, जहाँ के 17 अगस्त 2025 के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन भगवान सूर्य ग्रहों के राजा माघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि माघा नक्षत्र के स्वामी केतु महाराज माना गया है। और केतु महाराज सेवा सत्कार रोग ऋण दया धर्म के कारक माने जाते हैं। यदि आप सेवा सत्कार के साथ साथ दया धर्म के मार्ग पर आप रहेंगे, तो भगवान सूर्य की कृपा, भगवान सूर्य की दृष्टि आपको मिलेगी। और आप अपने जीवन में जो उनसे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी मान सम्मान सुख वैभव हो चुके थे, वो अब आपको वापस मिलने का समय आ गया है। और धन संपदा के साथ साथ मान सम्मान के साथ साथ आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे भगवान सूर्य, जहां उस दिशा के अधिकारी उस दिशा के राजा आपको बनाने वाले हैं। और ये 100% सच है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य की कृपा पड़ी रहती है, बन जाती है, वो व्यक्ति रातों रात उनकी किस्मत चमक जाती है, रातों रात उन्हें सफलताएं सत्ता पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी सुख वैभव हर एक चीज प्राप्त कर लेते हैं। और एक तरफ देखा जाए अंक ज्योतिष में, तो 17 अगस्त यानी 17 1 और 7 को आप प्लस करेंगे तो ये 8 होता है, यानी वो दिन भी शनि महाराज का है। और यह 8वां महीना अगस्त भी शनि महाराज का है। और ये 2025 यानी नवा साल यानी मंगल का है। एक तरफ आपको साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, हिम्मत में वृद्धि होगी, तो दूसरी तरफ संघर्ष मेहनत में भी वृद्धि होगी। ऐसी बात नहीं कि संघर्ष मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष मेहनत करना पड़ेगा। और संघर्ष मेहनत के साथ ही आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आपको मिलेगी। और ये 100% सत्य साबित होगा। कहते हैं दोस्तों, जीवन में कितना भी समय बुरा क्यों न हो, कितना भी परिस्थिति खराब क्यों न, एक न एक दिन जरूर बदलते हैं, जरूर करवट लेते हैं। और वहीं आपके जीवन में एक नहीं बल्कि लाखों खुशियों का आगमन होने वाला है। और ये हम नहीं, आपके राशि के स्वामी यानी बुध महाराज कह रहे हैं, क्योंकि बुध महाराज ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माना गया, और व्यापार बुद्धि वाणी परिवार के कारक माने जाते हैं। बुध के घर में एक नहीं बल्कि 3 बड़े योद्धा, 3 बड़े ग्रह विराजमान है। एक तरफ शनि महाराज स्वयं है, दूसरे तरफ मंगल महाराज है, और तीसरे तरफ राहु महाराज है, जो कि आपके भविष्य और भाग दोनों का परिवर्तन करके रहेंगे। और आप दोनों के परिवर्तन करने के साथ साथ धन की भी वर्षा करेंगे। और साथ ही जन्माष्टमी पे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु की कृपा भी बनने जा रही है। और साथ ही जो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो आप खो चुके थे, जो आपको प्यार नहीं मिल रहा था, जिस प्यार के लिए वर्षों से तरस रहे थे, जो आप सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, वो प्यार और सम्मान आपके दोनों आप हकदार थे, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिला था। लेकिन अब वो मान और सम्मान दोनों आपको मिलने वाले। और ये 100% सच है। आपकी जीवन की दिशा, सोचने की दिशा बदल जाएगी। याद रखिएगा, 17 अगस्त 2025 के दिन जन्माष्टमी